महीने के रमज़ान के बाद और ईद का त्यौहार आता है। और आज का जो त्यौहार है, ईद का त्यौहार पूरे देश पूरे दुनिया में एकता और भाईचारा का संदेश देता है। इंसान के अंदर अगर कहीं कोई मतभेद है तो उसको भी भुलाकर गले मिले और गिले शिकवे दूर करके और एक साथ चलने का संदेश ईद का त्यौहार। अमन, भाईचारगी, उख़्वत व मोहब्बत आप सब बना करके रखिए। और हमने आज की तकरीर में यह पैगाम दिया कि अगर किसी भाई में रंजिश हो या कोई आपका पड़ोसी भूखा अगर सो रहा हो तो हमारा मज़हब कहता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि पहले उनको खिला लो, पहले गरीब को नए कपड़े पहना लो, उसके बाद में अपना नया कपड़ा पहनो और फिर ईदगाह में आओ। आज सोमवार को अंबिकापुर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गला मिलकर ईद की मुबारक देते हुए खुशियां बांटते नजर आए। शहर भर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखा गया। दरअसल ईद उल फितर का त्यौहार रमजान के महीने के बाद आने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए खुशी और आभार का प्रतीक होता है। रमजान के महीने के दिन भर उपवासी रहने के बाद यह त्यौहार रात्रि की नमाज के साथ शुरू होता है। यह विशेष रूप से ईद की नमाज के साथ एक नई शुरुआत का संदेश देता है। ईद उल फितर की नमाज अंबिकापुर के प्रमुख मस्जिदों में सुबह के समय अदा की गई। शहर की जामा मस्जिद, इमामबाड़ा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में सैकड़ों लोग एकत्र हुए। नमाज के दौरान लोग एक साथ खड़े होकर एक साथ रुक करके और अल्लाह की मर्जी की दुआ करते हुए नमाज अदा किए। इस समय मस्जिद में शांति और भक्ति का वातावरण देखा गया। नमाज के बाद लोग मस्जिद के बाहर मिलकर एक दूसरे को गला लगे और एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर भी ईद की खुशियां साझा करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों में काफी खास उत्साह देखा गया। बहरहाल अंबिकापुर के ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में लोग इस त्यौहार के दिन एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं मुस्लिम मोहल्लों में इस त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आया। लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं इस दिन छोटे बच्चे सहित अन्य भी लोग नजर आए जो बच्चों के द्वारा गला मिलते हुए एक शांति का प्रतीक देते हुए नजर आए। एक महीने के रमज़ान के बाद और ईद का त्यौहार आता है। और आज का जो त्यौहार है, ईद का त्यौहार पूरे देश पूरे दुनिया में एकता और भाईचारा का संदेश देता है कि इंसान के अंदर अगर कहीं कोई मतभेद है तो उसको भी भुलाकर गले मिले और गिले शिकवे दूर करके और एक साथ चलने का संदेश ईद का त्यौहार देता है। किस तरह का रहता है? कितने दिन का त्यौहार है? हाँ, 30 दिन का रोज़ा रहता है और उपवास, जो 30 दिन का उपवास है उसके पश्चात ये ईद का त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें ये रहता है कि ईद में जो रमज़ान के एक महीने में जो बुराइयों से बचने का जो एक तरीका बताया गया है, सिर्फ भूखे रहना, सिर्फ रोज़ा नहीं होता है बल्कि सारी चीज़ों पे नियंत्रण अपने आप में कर लेना, जो भी बुराइयां हैं उस पे नियंत्रण पा लेना। ये रमज़ान में जो रोज़ा का एक संदेश होता है वो ऐसा होता है और उसी का पालन सालों भर जब तक उसका जीवन है तब तक उसी तरीके से अपने जीवन यापन करने में उसका अनुसरण करें। ये रोज़ा का एक संदेश होता है। उसके बाद ईद का त्यौहार आता है। माशाअल्लाह, ये आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने आज ईद उल फितर की नमाज़ अदा किया, आज त्यौहार मनाया। इस्लाम में हम लोग पहले एक रोज़ा, एक महीने तक रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और एक महीना रोज़ा रखने के बाद आज इनाम मिलने का दिन है। अल्लाह ताला इस दुनिया में खुसूसी रहमत फरमाता है। पूरी कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ख़ास खुसूसी नज़र करम फरमाता है। आज इस ईदगाह में हम लोगों ने कौम को संदेश दिया कि अमन, भाईचारगी, उख़्वत व मोहब्बत आप सब बना करके रखिए। और हमने आज की तकरीर में यह पैगाम दिया कि अगर किसी भाई में रंजिश हो या कोई आपका पड़ोसी भूखा अगर सो रहा हो तो हमारा मज़हब कहता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि पहले उनको खिला लो, पहले गरीब को नए कपड़े पहना लो, उसके बाद में अपना नया कपड़ा पहनो और फिर ईदगाह में आओ। तो हमारा यही संदेश है कि पूरा शहर अंबिकापुर आपस में भाईचारा, अमन, चैन, सुकून बना करके रखे। और ईद के मौके पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन
हमारे अफजाल अंसारी साहब और हमारे कमेटी के अक्सर हजरात, पूरे शहर वाले यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हम सब के जानिब से पूरे देशवासियों को, अंबिकापुर वालों को तहे दिल से ईद उल फितर का मैं त्यौहार के मौके पर खूब मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप लोग आपस में खुशियाँ मनाइए, एक दूसरे गले में लगाइए। अगर भाई से नाराज़ है तो आज नाराज़गी दूर करने का दिन है, सबको गले लगा लीजिए। यही मेरा खुदा कहता है, यही हमारा इस्लाम कहता है।